नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के चेहरे पर, उसके होठों के चारों तरफ, उसकी पलकों पर और उसकी गर्दन में, हाथों पर, हथेलियों पर, पैर के तलवों में सफेद सफेद चकत्ते हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो बीमारी क्या है और कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं। उस बीमारी में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सफेद चकत्ते होते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा, या उसका दूसरा नाम होता है विटिलिगो, या आयुर्वेद में हम उसे स्वित्र कहते हैं। तो दोस्तों, यह जो बीमारी है, यदि हमने इसमें बच्चों का इलाज अच्छे से नहीं कराया तो यह चकत्ते दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, इनका आकार बढ़ने लगता है और ये धीरे धीरे पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगते हैं। इसलिए इस बीमारी का इलाज कराना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें पता चलता है कि बच्चे को सफेद दाग हो गए हैं तो तुरंत हमें इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। हमारे शरीर में जो मेलेनोसाइट्स सेल्स होती हैं वो मिलेनिन पिगमेंट बनाती हैं, और यही मिलेनिन पिगमेंट हमारी जो त्वचा होती है, चमड़ी का रंग ऐसा रंग करने में सहायक होती है। उसके कारण उसका रंग ऐसा होता है। यदि हमारे शरीर में उस मिलेनिन पिगमेंट की कमी हो जाए तो जिस जगह पर इसकी कमी होती है वो वाला हिस्सा सफेद हो जाता है, और उसी को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो आपको यह बीमारी का कारण समझ में आया होगा कि जिस जगह पर सफेद चकत्ता है, इसका मतलब वहां पर मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन पा रहा है, इसीलिए यह बीमारी हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस बीमारी में हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी होता है। और यदि बच्चे को हम अच्छे से परहेज करा देते हैं तो इस बीमारी को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि यदि बच्चे को यह बीमारी है तो आप उसका रोज का एक नियम बना दीजिए कि एक तांबे का लोटा, उसमें आप रात को जल भर के रख दें और रोज उस तांबे के लोटे से या तांबे के गिलास का जल ही बच्चे को पिलाएं। तो उस बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बच्चे को हरी सब्जियां आप सभी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप खट्टे फल, जो सिट्रस युक्त फल होते हैं, जैसे आम, संतरा, मौसम्मी, नींबू, इन सब चीजों को आपको बच्चों को नहीं देना है। जितने भी खट्टे फल आते हैं, इन सब से बच्चों को आपको बचाना है। यह बिल्कुल भी आपको खाने के लिए इस बीमारी में नहीं देना है। दोस्तों, दवाइयों से इस बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है, इस बीमारी का इलाज है। और यदि आप आयुर्वेदिक दवाइयां बच्चों को देते हैं तो डेफिनेटली बच्चे की इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे यह बीमारी पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे यह शरीर में फैलती जाती है, निशान बढ़ते जाते हैं, फिर उसको कंट्रोल कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आपको इस बीमारी का पता चलता है, तुरंत आप अपने आयुर्वेदिक शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी इसका शुरू करें। इस बीमारी में आंवला, अचार, दही, छाछ, समोसे, कचौरी, बाहर की जो फ्राइड चीजें, तली मिर्च मसाले वाली चीजें, ये आप बच्चे को बिल्कुल ना दें। आप बच्चे को सभी दालें खिला सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल इस बीमारी में मना किया जाता है कि वो आपको बच्चे को नहीं देना है। इसके अलावा आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे को आप हरी सब्जियां आप सभी खिला सकते हैं। आप प्रोटीन वाली चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। अंकुरित चने, बादाम, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये बच्चे के लिए फायदेमंद होते हैं। इसको आप इस बीमारी में बच्चे को जरूर खिला सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के पेट में कीड़े भी इसका एक कारण हो सकते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो बच्चों के पेट में कीड़ों की दवाई भी आप बच्चों को जरूर दें। यदि आपने बच्चों के पेट में कीड़ों की दवाई नहीं दिया है, या दिया है लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, तो आप जरूर बच्चों के पेट में कीड़ों की दवाई दें। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पेट में कीड़े हैं या नहीं है, तो इसके ऊपर आप मेरा वीडियो बना हुआ है, पेट में कीड़ों को कैसे पहचानें और उसका क्या इलाज करें, उसको आप देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आप बच्चे को दवाई दे सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चे को मानसिक तनाव ना होने दें। यदि मानसिक तनाव रहेगा बच्चे को, तो तनाव की कंडीशन में भी यह बीमारी बढ़ती है। इसलिए बच्चे को स्ट्रेस फ्री रहने दें, उसको उसके माइंड को रिलैक्स रखें। इस बीमारी में बच्चे को नॉनवेज, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें अवॉइड करें, बिल्कुल ना दें। तला हुआ मिर्च मसाले वाला भोजन बिल्कुल ना दें। नॉनवेज तो नहीं खिलाएं, ना ही ज्यादा फ्राइड आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बिल्कुल सब अवॉइड करें, ये बिल्कुल खाने के लिए ना दें।
दोस्तों आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताए गए हैं। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि ऐसे आहार या ऐसा भोजन कि यदि हम उनको साथ में खाते हैं तो उससे इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो वो विरुद्ध आहार क्या है वो भी आपको समझना होगा। जैसे कि दूध, यदि आप बच्चे को दूध या खीर दे रहे हैं तो दूध या खीर के साथ कोई खट्टी चीज आप बिल्कुल खाने को ना दें। मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं जो दूध रोटी के साथ में अचार खाते हैं, उसमें नमक डाल के खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूध और खीर के साथ में कभी भी खट्टी चीजों का सेवन उसके साथ में आप बिल्कुल ना कराएं। इसी तरह से आप दूध और मछली का सेवन एक साथ करने के लिए बिल्कुल ना दें। इस तरह से और अनेक कई विरुद्ध आहार बताए गए हैं। ये आयुर्वेद में हमारे सभी जितने भी स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, चमड़ी के रोग होते हैं, उन सब में विरुद्ध आहार देने के लिए आचार्यों ने मना किया है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और जो बैलेंस डाइट आप बच्चे को दें, जो चीजें मैंने बताई है ये खिलाएं, और जो बताया कि नहीं खिलाना है तो वो बिल्कुल मत दें। और जितना जल्दी हो सके आप शिशु रोग विशेषज्ञ आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें और इस बीमारी का तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल कर सकें। नहीं तो ये बढ़ता जाएगा तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जय आयुर्वेद।